आई विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी। अंग्रेजी में यह वाक्य आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब इस वाक्य को बदलना होगा। वजह दिलचस्प है। अमेरिकी सरकार ने पेनी यानी सेंट की ढलाई बंद करने का फैसला लिया है। जैसे हमारे यहाँ 1 पैसा होता था, वैसे ही $1 का 100वां हिस्सा पेनी कहा जाता है। 1 पेनी की ढलाई में 4 पेनी का खर्च आ रहा था, यानी आमदनी 54 और खर्चा रुपया। इसलिए अमेरिकी सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया है। अमेरिकी वित्त विभाग के मुताबिक पेनी बंद करने के फैसले से सरकार को हर साल करीब $5.5 करोड़ बचत होगी। पहला सेंट यानी पेनी 1787 में बनाया गया था। अमेरिका में अभी करीब 114 अरब सेंट प्रचलन में है, लेकिन बढ़ती महंगाई और डिजिटल इनका वास्तविक उपयोग बहुत कम हो गया है उसमें। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत में 1957 में 1 आने को बंद कर दिया गया था। 5 पैसे के सिक्के को 1994 में बंद किया गया। 30 जून 2011 को 25 पैसे से कम मूल्य के सिक्के को बंद कर दिया गया। यहाँ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 19 अगस्त 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ₹1 का चांदी का सिक्का जारी किया था। 11.5 ग्राम का यह चांदी का सिक्का वर्ष 1917 तक चलन में था। पहले विश्व युद्ध के दौरान जब चांदी की मांग बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार ने चांदी का सिक्का बंद कर ₹1 का नोट जारी कर दिया था। एक तरफ अमेरिकी सरकार पैसे बचाने के लिए पेनी यानी सेंट की ढलाई बंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप विरोधियों का आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बर्थडे के मौके पर फिजूल खर्ची का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ट्रंप विरोधी डेमोक्रेट सांसदों के मुताबिक ट्रंप को दिखावा पसंद है और 14 जून को ट्रंप सिर्फ दिखावे के लिए अमेरिकी जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप पर द ट्रंप्स किताब लिखने वाले ग्वेंडा ब्लेयर का कहना है कि ट्रंप को उनके पिता से जीतने और हर कुछ बड़ा करने की सीख मिली है, तो ट्रंप ने अब तक जो कुछ सीखा है उसी के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। ट्रंप 14 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 14 जून को ही यूएस आर्मी डे भी मनाया जाता है। ऐसे में 14 जून को परेड डे और अमेरिकी राष्ट्रपति के जन्मदिन के मौके पर अमेरिका में एक ग्रैंड आर्मी परेड का आयोजन किया जाने वाला है। यह आर्मी परेड अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक होगा। इस ग्रैंड पार्टी में ट्रंप कुछ बड़ा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर मिलिट्री परेड का आयोजन साम्यवादी देशों में देखने को मिलता है। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी हर साल 7 नवंबर को रूसी क्रांति के अवसर पर मॉस्को में मिलिट्री परेड का आयोजन करती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के तौर पर बीजिंग में सैन्य परेड का आयोजन करती है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग साल में कई बार मिलिट्री परेड का आयोजन करता है। ट्रंप विरोधियों का आरोप है कि 14 जून को ट्रंप भी इन्हीं कम्युनिस्ट देशों की नकल करेंगे। परेड की मल्टी कैमरा शूटिंग होगी। इसके वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा। एक तरीके से अमेरिकी हथियारों की प्रदर्शनी होगी, जिससे हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। अमेरिका में विपक्षी सांसद 14 जून के आयोजन में होने वाले खर्च पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन और यूएस आर्मी परेड डे पर $45 मिलियन यानी करीब 400 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस भव्य आयोजन में 100 से ज्यादा सैन्य वाहन शामिल होंगे। सैन्य परेड में अब्राहम टैंक, फाइटर जेट और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा होवित्जर तोपे और 50 हेलीकॉप्टर भी मिलिट्री परेड में शिरकत करेंगे। लगभग 6,500 सैनिक इस परेड का हिस्सा बनेंगे। 2018 में ट्रंप ने इसी तरीके की एक परेड की योजना बनाई थी, लेकिन $92 मिलियन के अनुमानित खर्च के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब अपने एक दूसरे कार्यकाल में ट्रंप जिस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि इस बार का कार्यक्रम कैंसिल होगा। कहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार नापसंद है। ट्रंप की जीवनी ट्रंप रिवील्ड के लेखक मार्क फिशर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को बचपन से ही सिखाया गया था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरीके के लोग होते हैं, विजेता या फिर आखिरी दम तक संघर्ष कर जीतने वाले, और दूसरे हार मान लेने वाले लोग। तो क्या इस बार ट्रंप अपने बर्थडे पर मिलिट्री परेड के साथ ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है।